Hey everyone, welcome back to my channel. So if you are preparing for teaching exams, UPSC, SSC, रेलवे और अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्रीज की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हिस्ट्री या फिर जीएस के सेक्शन में हमारे हर पेपर में इसमें से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये वीडियो एक गेम चेंजर होने वाली है आपके लिए। इसके बाद आपको सारी बैटल्स अच्छे से याद हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो अभी और स्टार्ट कर रही हूँ मैं वीडियो। तो मैं साथ साथ लिखती चलूंगी यहाँ पे, तो आप भी मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहिए। तो पहली अगर हम बैटल की बात करते हैं तो आती है बात सबसे पहले बैटल ऑफ हिडिस्पस। बैटल ऑफ हिडिस्पस, ठीक है, ये पहली बैटल है। तो ये मैं ईयरली चल रही हूँ, ईयर वाइज। तो ये हुई थी कब? 326 बीसी में हुई थी। ओके। किसके बीच में हुई थी? तो ये अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, ठीक है। इसका क्या प्रभाव पड़ा था, क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो इसमें वैसे विनर कौन था? तो हम बात करेंगे, विनर था इसमें अलेक्जेंडर वाज द विनर। और इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो पहली बात तो ये कहाँ लड़ी गई? तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी, झेलम रिवर के। और इसको ग्रीक लैंग्वेज में हिडिस्पस बोलते हैं, झेलम को। इसका नाम ग्रीक में हिडिस्पस है, इसलिए हिडिस्पस की लड़ाई भी कहा जाता है इसको। तो इसने क्या कर दिया था, क्योंकि अलेक्जेंडर इसमें विनर था और उसने पोरस की बहादुरी से खुश होके उसको उसका राज्य वापस कर दिया था। और उसने एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया था किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट, इन ग्रीक्स के और इंडिया के बीच में एक रिलेशन हो गया था, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट। ओके, ये फर्स्ट बैटल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड अगर बात करेंगे तो सेकंड आ जाता है कलिंग वॉर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल है क्योंकि ये हर एग्जाम्स में इसमें से आता है। तो ये कब हुआ था? तो ये 260 बीसी में हुआ था। 260 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोस्ट फेमस किंग अशोका, द ग्रेट अशोका और कलिंग किंग के बीच में हुआ था। कलिंगा का जो किंग था, कलिंगास किंग के बीच में हुआ था, कलिंगा के राजा के बीच में हुआ था। आई थिंक खारवेल नाम, क्या नाम था उसका याद नहीं है मुझे। तो अशोका उसका नाम नहीं आता है, मेन इसमें अशोका का ही वो देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो इसका इम्पैक्ट पड़ा था तो बहुत ज्यादा वास्ट डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत तबाही नरसंहार भी हुआ था। एंड साथ में क्या हुआ था? ब्लड शेड बहुत हुआ था, बहुत खून खराबा भी हुआ था। इसकी वजह से अशोका ने क्या कर लिया था? अशोका एम्ब्रेस्ड बौद्ध धर्म। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्धिज्म को उसने अपना लिया था, यानी वो अहिंसा वाली उस पे चला गया था रास्ते पे। और इसलिए इसमें हम ये भी कहते हैं कि एक ऐसा युद्ध जिसने एक राजा को एक मॉन्क बना दिया था, ठीक है। तो किंग टू क्या बन गया था, उसमें बहुत डिफरेंस आ गया था, पूरी लाइफ उसकी चेंज हो गई थी। तो राजा से वो एक मॉन्क में, एक बुद्ध साधु में बदल गया था। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे बैटल की। तो हम इसके बाद आ जाते हैं, थर्ड नंबर हमारा आता है फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। ये भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। इसको अभी जो आजकल जो है इसको हम दिल्ली का युद्ध भी बोलने लग गए हैं। अब जो है दिल्ली का युद्ध कई किताबों में इसको कहा जाता है। तो ये 91 में हुआ था, 1191 एडी में। ओके, तो किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। आप साथ साथ लिखते रहिए क्योंकि ये आपके भी काम आएगा, क्योंकि मैं खुद रिवाइज कर रही हूँ। तो मेरे लिए भी हेल्पफुल है वीडियो और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में हुआ था। इसमें जीते तो पृथ्वीराज चौहान थे टेक्निकली, लेकिन उन्होंने मोहम्मद गौरी को दया करके छोड़ दिया था। बट इसके बाद आपका दोबारा से ये युद्ध हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तरेन, वो 92 में हो गया था। सेकंड बैटल ऑफ तरेन 1 साल के अंदर हुआ जब मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी करके आया। ओके। तो ये भी पृथ्वीराज चौहान सेम और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था। इसमें कौन विनर था? इसमें इस बार जो विनर था वो विनर था मोहम्मद गौरी। और इसके बाद से जो है एक इस्लामिक एम्पायर की स्टार्टिंग हो गई थी इंडिया में। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ
इस्लाम। इंडिया में जो है एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी इस्लाम की इन इंडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं अभी बैटल ऑफ पानीपत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1526 में। ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसका ऑप्शन इसका क्या था अभी बात करते हैं। इब्राहिम लोदी एंड बाबर। तो इसमें जीता कौन था? तो इसमें बाबर जीता था। विनर बाबर था। इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। मुगल एम्पायर की बिगनिंग हो गई थी इसके बाद, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। देन आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हम बात करेंगे बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था? तो बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 एडी। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में। तो चौसा का युद्ध जो था वो शेरशाह एंड हुमायूं, और इसमें जो विनर था वो शेरशाह विनर था। इसका प्रभाव क्या पड़ा? शेरशाह एम्परर बन गया था। ठीक है। किसका? इंडिया का एम्परर ऑफ इंडिया शेरशाह बन गया था। तो ये बैटल ऑफ चौसा था 1539 एडी। शेरशाह एंड हुमायूं एम्परर ऑफ इंडिया शेरशाह बन गया। इसका इम्पैक्ट ये रहा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत तो ये कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1556 एडी। 1556 में हुआ था। पहले हम पानीपत का पहला युद्ध पढ़ चुके हैं जो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर। अब ये दूसरा युद्ध भी हुआ था पानीपत का जो 1556 में हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था? तो ये अकबर के बीच में हुआ था। अकबर एंड हेमू। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता था? तो इसमें अकबर जीता था। ओके, विनर अकबर था। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा था कि अफगान रूलर का जो है एंड हो गया था और मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। तो एंड ऑफ अफगान रूल सॉरी। तो एंड ऑफ अफगान रूल आप साथ साथ लिख लीजिए इसको। नोट्स हैं ये इंपॉर्टेंट काम आएंगे। एंड ऑफ अफगान रूल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मुगल्स, क्योंकि अकबर के टाइम पे ज्यादा ही मुगल एम्पायर का ज्यादा विकास हुआ था। बहुत ज्यादा मजबूत जो है मुगल एम्पायर अकबर के टाइम पे भी हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कॉमन क्वेश्चन है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुआ था वो 1576 में हुआ था। 1576 एडी में। और किसके बीच में हुआ था? तो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप एंड अकबर। और इसमें कौन जीता था? तो इसमें भी अकबर की जीत हुई थी। अकबर विनर था। मगर राणा प्रताप बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़े थे और उनको जो है मतलब माना जाता है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और वो बहुत ज्यादा बहादुर थे और बहादुरी से उन्होंने सामना किया था। इसके बाद हम बात करते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसने पूरी एक इंडियन हिस्ट्री को बदल दिया। ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो 1757 एडी में हुआ था। ये एक ऐसा युद्ध माना जाता है जिसने क्या करा था, भारत को गुलाम बना दिया था।
ठीक है ना। भारत जो गुलाम बन गया था ब्रिटिशर्स का, वो इसी युद्ध से बना। तो किसमें हुआ था ये बैटल ऑफ प्लासी? तो ये सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश में हुआ था। तब कौन था उसका वो तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, रॉबर्ट क्लाइव था उस वक्त। तो ये ब्रिटिश के बीच में और सिराजुद्दौला में हुआ था। तो इसको जो है हम एक नाम और बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी को, बैटल ऑफ बिट्रेयल भी कहा जाता है इसको, बैटल ऑफ बिट्रेयल। क्योंकि यहाँ पे जो है धोखा दिया था, किसने धोखा दिया था? तो मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, इसलिए ये जो है बैटल ऑफ बिट्रेयल भी कहा जाता है। क्योंकि इसको, इसके बाद क्या हुआ था, इंग्लिश जो लोग थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने क्या करा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे अपना पूरा मतलब अधिकार जमा लिया था, अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसके बाद से ही जो है ना भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम बनना शुरू हो गया था। देन इसके बाद हम बात करेंगे 1761 एडी। कौन सा युद्ध हुआ था इस वक्त? तो इस वक्त हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा, तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत का युद्ध हुआ था थर्ड। किसके बीच में हुआ था ये? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था। ये तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत के तीनों युद्ध आते ही हैं एग्जाम्स में, और मराठा। तो इस वीडियो से आपको ये जो युद्ध है इनका तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, और साथ में याद भी हो जाएंगे। तो ये अहमद शाह, इसमें कौन था विनर? इसमें अहमद शाह था। ओके। और इससे क्या हुआ था अब, इसमें जो युद्ध हुआ था इसका क्या वो रहा, तो मराठास इसमें हार गए थे, और ब्रिटिश एम्पायर ने क्या करा था फिर से मुगल एम्पायर्स को पूरा अपने अंदर इजीली क्या कर लिया था, सील कर लिया था, और मराठा को नॉर्थ से पीछे हटना पड़ा। तो सेटबैक ऑफ मराठास फ्रॉम नॉर्थ, इसकी वजह से क्या हुआ था ना, मराठास के पीछे हटने की वजह से, क्योंकि मराठा हारे और अहमद शाह अब्दाली जीता था, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं फायदा किसका हुआ? ब्रिटिशर्स को हुआ। और उनको जो है ना आसानी हो गई क्या करने में, मुगल एम्पायर को अपने अंडर में लेने में, ठीक। और इसकी वजह से वो इंडिया पे ज्यादा राज कर पाए। फिर हम बात करेंगे, हमारा जो दूसरा बात आती है तो बैटल ऑफ बक्सर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये कब हुआ था? ये 1764 एडी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये मुस्लिम्स एंड इंग्लिश फोर्सेस के बीच में हुआ था, ज्वाइंट फोर्सेस थी मुस्लिम्स की, ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स। इसमें कौन जीता था? तो इसमें ब्रिटिशर्स ही जीते थे, इंग्लिश फोर्स इंग्लिश फोर्स इनको कह सकते हैं। तो इंग्लिश फोर्सेस इसमें विनर थी। और क्या रहा इसका, इजीली जो है अपना ऑक्यूपेशन वो अपना स्टार्ट कर पाई थी। तो इजीली लेड ऑक्यूपेशन इजीली इन इंडिया, इंडिया में अपना पूरा एक उन्होंने काम धंधा अच्छे से यहाँ जमा लिया था। तो यहाँ पे इंग्लिश फोर्सेस का था। ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, अपने सारे युद्ध जो हमने भी करे हैं। तो स्टार्ट से बात करते हैं। तो पहला जो युद्ध था वो था हमारा बैटल ऑफ हिडिस्पस, जो कि कब हुआ था? 326 बीसी, अलेक्जेंडर एंड पोरस, झेलम नदी के किनारे। इसने क्या करा, इंडिया और वेस्ट के बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिए। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्टार बना लो इस पे, कलिंगा वॉर 260 बीसी, अशोका और कलिंगा के राजा में हुआ, बहुत ज्यादा तबाही हुई, खून खराबा हुआ। के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया और राजा से एक मॉन्क में बदल गया। देन हम बात करेंगे तो तराइन का युद्ध, जिसे दिल्ली का युद्ध भी कहते हैं। तो पहला बैटल तो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में। तो पृथ्वीराज जीता था, लेकिन उसने छोड़ दिया था दया करके। जब दोबारा एक साल बाद फिर मोहम्मद गौरी वापस आया 92 में, और उसने इस बार अपनी जड़ें इंडिया में
फैला ली। अब बात करेंगे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद आता है पानीपत का युद्ध जो 1526 में हुआ था एडी में। और इसमें जो है इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध था ये। इसमें कौन जीता था? तो बाबर जो था विनर था। और इसके बाद उसने मुगल एम्पायर की शुरुआत कर दी थी इन इंडिया। इंडिया में मुगल एम्पायर की शुरुआत जो है बैटल ऑफ पानीपत जो था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद हुई। देन बात करेंगे तो बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध कहा जाता है जो 1539 एडी में हुआ था। तो ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो इसमें क्या था, हुमायूं को हरा के शेरशाह जो है, शेरशाह बिकम एम्परर ऑफ इंडिया। ओके। देन इसके बाद हम बात करेंगे तो 1556 1556 में बैटल ऑफ पानीपत हो गया। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और हेमू हार गया था और अकबर अकबर जीता था। तो अफगान रूलर्स का यहाँ पे एंड हो गया। और स्ट्रेंथिंग ऑफ मुगल्स एम्पायर, तो मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। देन हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, हल्दी घाटी। 1576 एडी, राणा प्रताप और अकबर में, तो अकबर जीत गया था इसको। इसके बाद हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो बैटल ऑफ बिट्रेयल भी इसको कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लो। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जड़ें मजबूत कर ली थी, यहाँ से उन्होंने अपना ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट करा। 1761 एडी जो था पानीपत का था थर्ड बैटल। 1761 में हुआ ये फिर। तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। लेकिन जो है मराठा को नॉर्थ से पीछे हटना पड़ा और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया इंडिया में अपनी जड़ें मजबूत करने का। देन बैटल ऑफ बक्सर। तो ये 1764 एडी में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम एंड ब्रिटिश की जो इंग्लिश फोर्सेस थी, इनके बीच में हुआ बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जो है ब्रिटिशर्स ही जीते और उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन इंडिया में अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जीडी हो, रेलवे आरआरबी जीडी हो, या टीचिंग से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं, तो सब में इन इस टॉपिक से जो बैटल्स वाला रहता है आता ही आता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।